डॉक्टर रवि कुमार दादीज, सह आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, व्यापारिक संनियम के अंतर्गत आज दिनांक 20/6/2020 में अपन भारतीय अनुबंध अधिनियम की अंतर्गत पक्षकारों के अनुबंध करने की क्षमता, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के संबंध में चर्चा करेंगे, जो कि अनुबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक शर्तों में से एक माना गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में तीसरा जो पॉइंट अपन ने समझा था, उसमें बताया गया था कि वही व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता रखता है जो अनुबंध करने की योग्यता में वयस्क है, 18 साल से आयु जिसकी ज़्यादा है और स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा जिसे राजनियम द्वारा किसी भी प्रकार से रोका नहीं गया है, मना नहीं किया गया है, ऐसे व्यक्ति ही अनुबंध करने की योग्यता रखते हैं। इस संबंध में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 के अनुसार बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो संबंधित राजनियम के अनुसार वयस्क के आयु का है और जो स्वस्थ मस्तिष्क का तथा वह किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति ही अनुबंध करने की योग्यता रखता है। एवरी पर्सन इज competent to contact who is of the age of majority according to law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। इस धारा का विश्लेषण करने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है जो निम्नलिखित योग्यता को पूरा करता है। उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली है, वह स्वस्थ मस्तिष्क का है, वह देश के किसी भी राजनियम के अधीन अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, बहुत सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अनुबंध करने की योग्यता नहीं रखते हैं जो वयस्क व्यक्ति है, अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति है और वे व्यक्ति जिन देश के किसी भी अधिनियम के अधीन अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अतः अगर उपरोक्त में से कोई भी व्यक्ति अनुबंध करता है तो वो अनुबंध करने के योग्य नहीं माना गया है और अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। अब हम प्रत्येक पॉइंट के संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। आज हम अवयस्क के संबंध में बात करेंगे। माइनर कौन है? इसके संबंध में माइनर एक्ट के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिसने अभी 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की गई है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, ऐसे व्यक्ति को अवयस्क माना गया है। अवयस्क व्यक्ति से तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसने अपने देश से संबंधित अधिनियम के अंतर्गत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है। अनुबंध करने के उद्देश्य से भारतीय वयस्कता अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण नहीं किए हैं तो वह अवयस्क माना गया और 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं तो उसको वयस्क की श्रेणी में माना गया है। लेकिन यदि अवयस्कता काल में उसके स्वयं की अथवा उसकी संपत्ति अथवा दोनों की देखरेख के लिए न्यायालय ने कोई कोर्ट ऑफ वार्ड्स को नियुक्त कर रखा है तो ऐसी समय में अवयस्क तभी वयस्क माना जाएगा जब वह अपनी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के संबंध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति तभी वयस्क होगा जब वो 21 वर्ष पूर्ण कर लेगा। अवयस्क के संबंध में ये स्पष्ट रूप से वयस्कता अधिनियम के अंतर्गत बताया गया है।
अवयस्क के साथ अगर कोई अनुबंध कर लिया जाता है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, क्या नियम होंगे, क्या उस अनुबंध के संबंध में किस तरीके की व्यवस्था होगी, उसको बताया गया है। ये अवयस्क के ठहराव की प्रकृति तथा उससे संबंधित प्रमुख नियमों के निम्नलिखित कुछ शिक्षकों में स्पष्ट किया गया है। ठहराव पूर्णतः व्यर्थ होने चाहिए, व्यर्थ हो जाएंगे। अगर एक अवयस्क के साथ कोई ठहराव किया जाता है तो पूर्णतः व्यर्थ माना जाएगा। अनुबंध अधिनियम में केवल यही लिखा गया है कि अवयस्क में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, और इसके संबंध में न्यायालय में एक केस भी दायर किया गया मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में। अवयस्क के साथ किया गया ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होता है। दूसरा नियम है वचन ग्रहीता तथा हितधारी की स्थिति में अवयस्क द्वारा अनुबंध का परिवर्तन करवाना। तीसरा है प्रत्यास्थापना या क्षतिपूर्ति। चौथा नियम है पुष्टिकरण या अनुसमर्थन संभव नहीं। और पांचवा नियम है अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। छठा नियम है अवयस्क के संरक्षक द्वारा अनुबंध किया जाना। और सातवां नियम है अवयस्क एजेंट बन सकता है, अवयस्क साझेदार भी हो सकता है, अवयस्क के लिए प्रतिभूति भी खरीद सकता है, और अवयस्क अंशधारी भी हो सकता है। किसी भी कंपनी के वो अंश ले सकता है, उसके नाम से अंश लिए जा सकते हैं।